वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट में हम बात करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं और कॉग्निशन का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग मेंटल स्किल्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि संज्ञानात्मक विकास, बच्चा कितना तर्क कर सकता है, कितनी अच्छी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, कितनी अच्छी वो रीजनिंग कर लेता है, ये उसका संज्ञानात्मक विकास बताता है। बच्चे भी उतनी ही अमाउंट में सोच सकते हैं जितने अमाउंट में हम सोचते हैं, यानी अमाउंट हमारे और बच्चे के सोचने का सेम होगा, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होगी, यानी काइंड डिफरेंट होगा। जैसे बच्चा किसी भी खिलौने के बारे में सोच सकता है और हम लोग अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जैसे स्टडी या कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो उसके बारे में। तो पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो ये मानते हैं कि बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही कर सकता है एक्टिविटी करके। बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं हैं, खाली बर्तन नहीं हैं। पियाजे थ्योरी टेल्स अस दैट द child is born with a mental cognitive structure which develops and attains maximum growth around the age of 14 or 15 years। 14 और 15 ईयर्स तक बच्चे का मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। तो 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4th स्टेजेस हैं जो पियाजे ने बताई हैं। पियाजे कहते हैं कि जब हम अच्छे से तर्क कर सकते हैं और अच्छे से थिंक कर सकते हैं, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सॉल्व कर सकते हैं, तो उतना ही अच्छा हमारा संज्ञानात्मक विकास होगा, और जितना अच्छा संज्ञानात्मक विकास होगा उतनी ही अच्छी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। यानी पियाजे मानते हैं कि थॉट से ही लैंग्वेज आती है, बल्कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज से थॉट आता है। पियाजे के 4 फैक्टर्स हैं। जिन्हें हम कहते हैं, नंबर 1 है जिसमें मैच्योरेशन, सेकंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, है इक्विलिब्रियम। तो मैच्योरेशन यानी एज के ही साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन यानी एज के ही साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पियाजे स्टेज की बात करते हैं। एक्सपीरियंस, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, है ना। और सोशल इंटरेक्शन, पियाजे ने लैंग्वेज को नकारा नहीं है, उन्होंने लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन की बात की है कि बच्चे अपने समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, लेकिन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं दी है, क्योंकि वो हमेशा जो लोग स्टेजेस में बात करते हैं वो उनका जो ग्राफ होता है डेवलपमेंट का, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस वहाँ मानेंगे जो लोग स्टेज की बात नहीं करते हैं। यानी जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्टेजेस की बात नहीं करते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो कंटिन्यूस होगा, और जो लोग स्टेजेस की बात करते हैं वो हमेशा डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस मानेंगे। सो आइए हम देखते हैं ग्राफ। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ स्मूथ स्लोप, यानी कंटिन्यूस डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो स्मूथ होगा, और जो स्टेजेस वाला ग्राफ है वो हमारा डिस्क्रीट स्टेजेस होंगे। यानी जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेजेस नहीं बताते हैं, तो वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है, और उनका जो ग्राफ होता है वो स्मूथ होता है, और जो बताते हैं कि स्टेजेस होती हैं तो वो बताते हैं डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है। यानी जो साइकोलॉजिस्ट डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करेंगे वो हमेशा स्टेजेस में बात करेंगे, जैसे कि जीन पियाजे। 4th है हमारा इक्विलिब्रियम, कन्फ्यूज़न टू क्लियरिटी जाना हम इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। उन्होंने स्कीमास की बात की है जो हम एडेप्टेशन की प्रोसेस से समझेंगे, जो कि हर स्टेज में होने वाली प्रोसेस है। एडेप्टेशन की प्रोसेस से हमें पूरा ये समझ में आएगा कि कैसे एजिमुलेशन से लेके जो पूरी
एकोमोडेशन तक की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, ये हर स्टेजेस में हम लागू करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कीमास के बारे में। स्कीमा जैसे हमने कुछ नया देखा तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में उसका स्कीमा बना लिया। जब हम उस पिक्चर को दोबारा देखेंगे तो हमें अपने स्कीमास के थ्रू पता चल जाएगा कि हमने वही चीज़ देखी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पर्सन स्कीमा में उसका अपीयरेंस हम अपने माइंड में फिट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी फिट करते हैं, या फिर उसका प्रेफरेंस या उसका बिहेवियर, ये सब हम फिट करते हैं अपने माइंड में। तो स्कीमा क्या होता है? पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम स्कीमा। आपने कुछ भी देखा, जैसे आपने इस थ्योरी के बारे में जाना तो इसका स्कीमा आपके माइंड में आ चुका होगा। एजिमुलेशन का मतलब होता है जिसका स्कीमा आपने फिट किया है माइंड में और जो बाहर है वो दोनों इक्वल है यानी बराबर है, तो हम एजिमुलेशन कहते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम एजिमुलेशन बोलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे आपने एक ब्लैक डॉग को देखा और फिर उसके बाद में वाइट डॉग को देखा, तो ब्लैक डॉग का स्कीमा आपके माइंड में चला गया। फिर उसके बाद आपने दूसरे डॉग को देखा तो आपने भी उसको ऐड कर लिया कि माइंड में कि हाँ ये भी वही है जो मैंने पहले देखा था। तो ये हो गया आपका एजिमुलेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एजिमुलेशन। तो यहाँ तक कि अभी तक की स्थिति जो थी वो किस में थी? इक्विलिब्रियम में। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि एक बच्ची ने डॉगी देखा, वो डॉगी उसके माइंड में था, जो उसने पहले देखा था उसके जैसा ही था। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन, क्योंकि जो हमने माइंड में फिट था और बाहर भी जो हमने देखा वो दोनों इक्वल है, सेम है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम जब कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर अचानक हमने एक बिल्ली को देखा, आपने उसी स्कीमा में ऐड कर लिया कि ये भी वही डॉगी है। कैट को आप डॉग समझ रहे हैं क्योंकि आपकी स्कीमा में वही फिट है, लेकिन आपको किसी ने बताया कि ये तो कैट है, आप गलत हैं, ये डॉग नहीं है। तभी वहाँ आप डिसइक्विलिब्रियम में चले जाएंगे, क्योंकि अब आप उसके बारे में समझेंगे, अपनी पुरानी स्कीमा में चेंज लाएंगे या न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एक नया स्कीमा बनाएंगे। तो यह प्रोसेस कहलाएगी एकोमोडेशन। कन्फ्यूज़न आई फिर क्लियर हुई तो एकोमोडेशन कहेंगे। एजिमुलेशन से एकोमोडेशन तक की प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं। यानी अब हम अपने स्कीमा में चेंज लाएंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे, उसे दोबारा अच्छी तरीके से ऐड करेंगे, कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। इसी को हम बोलेंगे एडेप्टेशन। ये पूरी एडेप्टेशन की प्रोसेस है। लेकिन लास्ट में जब हमने एकोमोडेट किया नॉलेज को, अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न आई, फिर उसे क्लियर किया, फिर दोबारा उसे ठीक किया, तो उसी ठीक करने को मॉडिफिकेशन को हम बोलेंगे एकोमोडेशन। जब हम डिसइक्विलिब्रियम में चले गए तो उसके बाद हम दोबारा फिर अपनी कंडीशन को इक्विलिब्रियम में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे? मॉडिफाई करके, तो चेंजेस लाके। तो इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन बोलेंगे और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एडेप्टेशन ऑफ स्कीमास। लेकिन जो लास्ट में हम कन्फ्यूज़न से क्लियरिटी की तरफ आए थे, तो उस प्रोसेस को लास्ट में जब डिसइक्विलिब्रियम से फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में आए थे तो उसे बोलेंगे एकोमोडेशन। और जो हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम नॉलेज को ऐड करेंगे उसे बोलेंगे एसिमुलेशन। तो पूरी प्रोसेस को हम एडेप्टेशन ऑफ स्कीमा बोलेंगे। ये पूरी प्रोसेस हमारी हर एक स्टेज में काम आती है। ये पूरी एक साइकिल है जो एजिमुलेट से पहले इक्विलिब्रियम में हम आते हैं। जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो एजिमुलेशन होगा, फिर उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम में जाएंगे, फिर एकोमोडेट करेंगे अपनी नॉलेज को। तो ये हर स्टेज में ये प्रोसेस हर स्टेज में काम आती है। हर एक स्टेज में बच्चा इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, चाहे वो कोई सी भी स्टेज हो, चाहे सेंसरी मोटर हो, चाहे प्री ऑपरेशनल हो, चाहे कॉन्क्रीट हो, चाहे फॉर्मल हो। वो अपनी नॉलेज को पहले इक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर एजिमुलेट करेगा, फिर डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर अपनी नॉलेज को एकोमोडेट करेगा। तो कुल मिला के बच्चा एडेप्टेशन करेगा या फिर अपने स्कीमास को वो चेंज करेगा। टाइम टू टाइम ये प्रोसेस हर एक स्टेजेस में होती है। हर स्टेजेस के बच्चों के लिए ये प्रोसेस हर स्टेजेस में काम आती है। ये साइकिल है जो पूरे स्टेजेस में चलती है। सो हम नेक्स्ट 4 स्टेजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप you have understand the theory till now. Thank you.